बस तो अगर आप सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर सोशल मीडिया का कंटेंट देखते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर जिसे कि अब हम एक्स के नाम से जानते हैं, या फिर यूट्यूब जिस पे आप अभी इस समय मुझे सुन रहे हैं, या इवन व्हाट्सएप, इनमें से ये सभी प्लेटफॉर्म्स और इस जैसे और अनेकों और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहते हैं। अगर आप इस पर कंटेंट बनाते हैं या इस पर कंटेंट देखते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, आपको ज़रूर सुनना चाहिए लास्ट तक, क्योंकि मैं आपके लिए जानकारी लाई हूँ कि अभी कल 30 और 31 मार्च को भारत सरकार ऐसा कौन सा नोटिफिकेशन लेकर आई है जिससे सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट व्यूअर्स दोनों की ही दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, इसलिए मैं आपको बहुत बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो 2000 हमारा जो आईटी एक्ट है उसका सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000 ने एक प्रिंसिपल क्रिएट किया, सेफ हार्बर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या होता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका नाम मैंने अभी अभी लिया था आप लोगों के सामने, ये केवल मीडिएटर्स हैं। किसी भी तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए जो इस पर कंटेंट क्रिएटर्स जो कंटेंट डालते हैं इनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई कि भाई आप तो केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर कोई इसमें, जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल ले सकती हूँ, किसी और का तो ले नहीं सकती, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर, कि अगर मैं कोई फेक न्यूज़ जारी करके यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना कि यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब ने तो केवल एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। ऐसा प्रिंसिपल हमारे आईटी एक्ट में है जिसको कि हम सेफ हार्बर प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अब इसमें चेंज हुआ जब श्रेया सहगल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया और तब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इसमें कहा गया कि भाई सरकार के ये 2021 में जो रूल्स आए आईटी पर, उसमें ये जो आईटी के रूल्स आए थे इनका कहा गया अमेंडमेंट टू, ये थे इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये जो रूल्स आए थे इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, इन सभी मीडिएटर्स को, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, लेकिन थोड़ी सी तो जिम्मेदारी इनकी भी बनती है कि अगर सरकार इनको कहे, इनको रिक्वेस्ट करे, इनको रिपोर्ट करे कि भाई ये जो कंटेंट अपलोड किया गया है आपके प्लेटफॉर्म पर ये इलीगल है, या ये हमारे देश के कानून के खिलाफ है, या इसमें इस तरह का कोई न्यूड कंटेंट है जो कि चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर है, तो इसको डिलीट किया जाए। तो इसमें 36 घंटे का समय ये प्लेटफॉर्म्स लिया करते थे पहले, जो कि आप सरकार की रिक्वेस्ट को या सरकार के नोटिफिकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो बाध्य नहीं थे कि सरकार की बात को माना ही जाए, केवल वो सजेशन सरकार की तरफ से दिया जाता था, केवल सरकार अपना एक एक रिकमेंडेशन दे सकती थी। लेकिन अब 30 और 31 मार्च को जो नया नोटिफिकेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से लाया गया है, जिसको कि हम कह रहे हैं ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू द आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2026, जो कि हमारे भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा नोटिफाई किया गया है। इसमें इन सभी रूल्स में ये सारे जो पहले के प्रिंसिपल्स थे, सेफ हार्बर प्रिंसिपल, 36 घंटे की इम्यूनिटी एंड ऑल दैट, उसमें चेंजेस लाए गए हैं। अब 36 घंटे से सीधे आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो स्लैश करके 3 घंटा और इवन कुछ
एक्सट्रीमली वनरेबल कंटेंट के केस में 2 घंटे तक सीमित कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी यूट्यूब, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा कंटेंट जारी होता है जो कि गलत है सरकार की नज़रों में, हमारे देश के कानून के खिलाफ है, और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट किया जाता है, तो रिपोर्ट करने के 2 घंटे के भीतर और कुछ केसेस में 3 घंटे के भीतर उन्हें वो डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये डिलीट तो वो कर देंगे, लेकिन क्या वो बाध्य हैं? अब इस नए कानून के तहत सरकार के दिए हुए गाइडलाइंस केवल गाइडलाइंस नहीं हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये सारी कंपनीज, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब बाध्य हैं, ये हमारे देश के कानून के अंतर्गत आ जाएंगी कि आपको ये करना ही होगा, और अगर नहीं किया जाएगा तो आपको ये सेफ हार्बर जो आपका प्रिंसिपल है, इसका जो इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है, ये आपसे छीन ली जाएगी और आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये तो हो गई बात इस नोटिफिकेशन की। अब ये नोटिफिकेशन कैसे है? इस नोटिफिकेशन में अभी केवल एग्जीक्यूटिव ने ये फ्लोट किया है, नोटिफाई किया है। इसमें ये कोई पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होना, क्योंकि ये रूल्स हैं, ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई एक्ट नहीं बनने वाला है जो कि हम बिल के फॉर्म में लेकर आएंगे, पार्लियामेंट से अप्रूव करवाएंगे और तब ये एक्ट बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। केवल ये नोटिफिकेशन है जिसको जैसे ही गजटेड कर दिया जाएगा वैसे ही ये कानून बन जाएगा। अभी इसमें एक टाइमलाइन इसको स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया गया है, पब्लिक के लिए ओपन किया गया है कि पब्लिक इसमें अपनी भी ओपिनियन दे सकती है, अपने फीडबैक दे सकती है, और स्टेक होल्डर्स से तो मांगे ही गए हैं फीडबैक। वो बाउंड्री लाइन क्लोज होने के बाद इसको गजट कर दिया जाएगा, गजटेड कर दिया जाएगा और ये कानून बना दिया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये टाइमलाइन क्या है, पब्लिक किस फोरम पर ये अपनी फीडबैक, अपनी ओपिनियन दे सकती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको बताऊंगी नया वीडियो बनाकर या कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके कि आप कैसे सरकार को बता सकते हैं कि आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं या क्या नहीं चाहते। सरकार उनको ज़रूर कंसिडर करेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपको इसके बारे में और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कि इसमें और स्टेप बाय स्टेप क्या है, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू। जय श्री राम।